हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग का 23 जिलों में वज्रपात का अलर्ट, 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, पटना समेत बिहार के अन्य हिस्सों में वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राज्य के अधिकतर भाग में वज्रपात वाले बादलों के बनने की वजह से मौसम विभाग की ओर से 23 जिलों में मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 3 जिलों अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसमविदों के मुताबिक अभी मानसून रफ रेखा हिमालय की तलहटी से गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी होते हुए पूर्व दिशा की ओर उत्तरी बांग्लादेश व आसाम होते हुए नागालैंड तक गुजर रही है। इन सभी मौसमी प्रभाव देखते हुए कुछ जगहों पर आंशिक वर्षा का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 24 घंटे के लिए पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद, रोहतास व कैमूर जिलों में वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपके लिए देखिए, बिहार के बाहर ब्याही बेटी को भी अब आरक्षण मिलेगा। पति नहीं, पिता का पता से बनेगा निवास प्रमाण पत्र, 29% बेटियों को फायदा। जी हाँ, राज्य सरकार ने बिहार की उन महिलाओं को भी आरक्षण देने का निर्णय किया है जिनकी शादी राज्य से बाहर हुई है और वे ससुराल में ही रच बस गई है। शादी के बाद ऐसी महिलाओं का पता और निवास प्रमाण पत्र भी पति की मूल निवास स्थल हो गया है। उनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र नहीं रहा है, लिहाजा वे राज्य सरकार की नौकरियों में मिलने वाले महिला आरक्षण के दायरे से बाहर मान ली गई है। सरकार के ताजा फैसले ने इस विसंगति को दूर किया है। अब नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए राज्य के बाहर ब्याही बिहारी महिलाओं के लिए पति नहीं, पिता का ही निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा और उन्हें महिला को आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकेगा। बिहार सरकार ने साफ किया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी है और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया जाता है तो उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि पिता बिहार के स्थायी निवासी है तो उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए बता दें कि किसी की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। लिहाजा अभ्यर्थी का स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र अंचल कार्यालय से निर्गत होगा और बिहार के मूल निवासी पिता का आवासीय पता ही विवाहित महिला के भी निवास प्रमाण पत्र का आधार बनेगा। बड़ी खबर में देखिए, एलटीसी घोटाले में राजद विधायक को 3 साल की सजा। दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। जाली ई टिकट व फर्जी बोर्डिंग पास बनवा कर लिया भत्ता भुगतान। जी हां, मुजफ्फरपुर के कोड़नी से राजद विधायक डॉक्टर अनिल सहनी को दिल्ली सीबीआई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर वे जुर्माने की रकम नहीं अदा करेंगे तो 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं इस मामले में 2 और आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिटेंडेंट NS नायर और अरविंद तिवारी है, जिन्हें 2 साल की सजा और 3,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में देखिए, एलटीसी केस में हुई सजा के कारण तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। राजद विधायक अनिल सहनी की खत्म होगी सदस्यता। जी हां, कुर्नी से राजद विधायक और पूर्व सांसद अनिल सहनी की विधानसभा सदस्य जानी तय है। दिल्ली की एक कोर्ट ने शनिवार को अनिल सहनी को यात्रा महंगाई भत्ते के धोखाधड़ी के मामले में 3 साल कैद की सजा सुनाई है। तय प्रावधान के अनुसार उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। नियमानुसार 2 वर्ष से अधिक की सजा पर इस सदस्यता चली जाती है। अनिल सहनी 5वें जन प्रतिनिधि होंगे जिनकी विधायी की जाएगी। इसके पहले सजा पाने के कारण 4 विधायकों की सदस्यता गई है। राम नरेश यादव, राज बल्लभ यादव, इलियास हुसैन और अनंत सिंह की सजा के कारण सदस्यता गई है। अनिल सहनी अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बड़ी खबर, जेडीयू के 5 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। मणिपुर में नीतीश के पार्टी को लगा तगड़ा झटका। जी हां, बिहार की सत्ताधारी जेडीयू को मणिपुर में तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जहां एक और जेडीयू दूसरे राज्यों में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी बीच मणिपुर में पार्टी के 5 विधायक अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब 3 और 4 सितंबर को जेडीयू नेशनल काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह शामिल होंगे।
तो वहीं आगे देखिए सुशील मोदी का बड़ा दावा, मणिपुर के बाद बिहार भी होगा जेडीयू मुक्त, जल्द ही तोड़ देंगे आरजेडी और नीतीश का गठबंधन। जी भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका दिया है। जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों का भगवा खेमे में विलय हो गया है। इस सियासी घटना पर राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब अरुणाचल प्रदेश के बाद मणिपुर में भी जेडीयू मुक्त हो गया है। उन्होंने दावा किया कि वे सभी विधायक एनडीए में बना रहना चाहते थे। इसके अलावा सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बहुत जल्द ही हम बिहार में जेडीयू राजद गठबंधन को तोड़ देंगे और राज्य को जेडीयू मुक्त कर देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि होर्डिंग और पोस्ट लगाकर कोई भी पीएम नहीं बन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जदयू मुक्त मणिपुर पर जेडीयू ने बीजेपी को दिया करारा जवाब, विधायक तोड़ा है वोट बैंक नहीं तोड़ सकते हैं। जी हां, पटना के कर्पूरी सभागार में जनता दल यूनाइटेड की 3 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस मीटिंग में मणिपुर प्रकरण पर मुद्दा की चर्चा की गई, जहां बीजेपी ने जदयू को 5 विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इस मसले पर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने हमारे विधायकों को तोड़ लिया है, लेकिन हमारे वोट बैंक को तोड़ने में उसे कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कर्पूरी सभागार के बाहर मीडिया कर्मियों से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि जब हम लोग गठबंधन में बीजेपी के साथ थे और उन्हें समर्थन दे रहे थे, तब हमारे विधायकों को तोड़ दिया। अब तो हम उनके खिलाफ में हैं, इसलिए बीजेपी का यह कदम चिंता का विषय नहीं, क्योंकि मणिपुर में आज भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता बरकरार है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायक चुने गए थे। चुनाव में पार्टी को 10% से ज्यादा वोट भी मिले थे। वहीं आगे देखिए मणिपुर केस में भाजपा पर ललन सिंह का हमला, 2024 में जुमलेबाजों से मुक्त होगा देश, बीजेपी का आचरण हुआ उजागर। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू से बिहार का बदला मणिपुर में ले लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने साथ में मिला लिया है। इस बड़े राजनीतिक फेरबदल से दोनों दलों के बीच तल्खी और बढ़ गई है। नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के सभी विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था। जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद राज्यसभा सांसद और बिहारी बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जेडीयू मुक्त हो गए हैं। तो वहीं इस पर जेडीयू के नेता बीजेपी पर और हमलावर हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर बड़ा हमला किया है। अपने ट्विटर अकाउंट पर ललन सिंह ने सुशील मोदी को संबोधित करते हुए भाजपा की नैतिकता और आचरण पर सवाल उठाए हैं। ललन सिंह लिखते हैं कि सुशील जी आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर दोनों जगह जेडीयू ने भाजपा को हराकर सीटें जीती थी, इसलिए जेडीयू से मुक्ति का दिवा प्रश्न मत देखिए। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था वह आपके गठबंधन धर्म के पालन के कारण हुआ था और मणिपुर में एक बार फिर भाजपा की नैतिक आचरण सबके सामने है। आपको याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 से सभाएं की थी, तब जाकर 53 सीट ही जीत पाए थे। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, 2024 में देश जुमलेबाजी से मुक्त होगा। वहीं जेडीयू के टूट पर जीताराम मांझी की बीजेपी को चुनौती, विधायकों को डरा कर नहीं इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़ाएं। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने मणिपुर में जेडीयू विधायकों के दल बदलने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी है कि वह विधायकों को डरा धमका कर अपने खेमे में न करे, बल्कि उनसे इस्तीफा दिलाकर चुनावी मैदान में उतारे। उसके बाद जनता खुद यह तय कर देगी कि वो कौन किसके साथ है। बिहार महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया जीताराम मांझी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि आप किसी दल के विधायकों को डरा कर, समझा कर, बुझा कर, लालच देकर या ब्लैकमेल कर अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन उससे जनादेश आपके साथ नहीं जा सकता है। अगर सच में आप सिद्धांत की बात करते हैं तो उन विधायकों से इस्तीफा दिलाकर उन्हें चुनावी मैदान में भेजिए, जनता तय कर देगी कि वह किसके साथ है। तो वहीं देखिए मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, कहा जेडीयू को तोड़ा गया है वैसे ही बीजेपी को तोड़ेंगे, विधायकों को टूटने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी हां, मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वह भी ऐसे मौके पर जब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में होनी थी। इस बैठक में उन सभी विधायकों को रहने, खाने पीने और टिकट की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। इस मौके पर बीजेपी ने ऐसा दांव खेला कि 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने आए मणिपुर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खत्री वीरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि क्या वजह थी कि पांचों विधायक बीजेपी में चले गए। मीडिया से मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि जो विधायक बीजेपी में गए हैं उनका रिश्ता कभी न कभी बीजेपी से रहा था। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से उन्हें टिकट नहीं दिया तो वह जेडीयू में शामिल हो गए और जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया। बाद में वह जीत गए और जीतने के बाद भी उनका संबंध बीजेपी से रहा और फिर लोकसभा चुनाव नजदीक आने के समय वह बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी खबर में देखिए, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी को पटकनी देने में जुटे नीतीश कुमार, कहा 50 पार नहीं कर पाएगी भाजपा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनावी विपक्षी दल मिलकर लड़े तो भाजपा 50 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं इसी अभियान में लगा हुआ हूं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मेरी बात हुई है। इसी सिलसिले में जल्द मैं दिल्ली में जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह तो 150 सीट बोल रहे हैं, पर मैं कहता हूँ की भाजपा 50 के अंदर ही सिमट जाएगी। मुख्यमंत्री शनिवार को जदयू प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बात बोल रहे थे। बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट में मंत्री तेज प्रताप यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में मिली बेल। जी हां, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को पटना के एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में प्रदर्शन करने के एक आपराधिक मामले में सरेंडर कर नियमित जमानत ली। अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने इस मामले के आरोपी मंत्री तेज प्रताप यादव की ओर से कोर्ट में सरेंडर और नियमित जमानत अर्जी दायर कर बहस की। उन्होंने कहा कि इस मामले में सेशन कोर्ट से तेज प्रताप यादव को अग्रिम जमानत मिली है। इसी आदेश के तहत सरेंडर किए गए हैं। एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट ने मंत्री तेज प्रताप यादव को नियमित जमानत दी और मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें कि कोरोना काल के दौरान आयकर गोलंबर पर प्रतिबंध के बावजूद प्रदर्शन के मामले में तेज प्रताप पर कोतवाली थाना में मामला दर्ज हुआ था। बड़ी खबर में देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के नाम पर हो रहा था फ्रॉड। आरजेडी ने लोगों को आगाह कर 3 मोबाइल नंबर जारी किया। साथ ही कहा कि झांसे में ना आए। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम से ऑनलाइन फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। अपराधी अलग अलग नंबरों से खुद को तेजस्वी यादव बताकर फ्रॉड कर रहे थे। राजद का फर्जी फेसबुक पेज बनाकर राजद से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने की अपील की जा रही थी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का फोटो लगाकर यह फ्रॉडबाजी की जा रही थी। ऐसे में राजद ने मामला सामने आने के बाद लोगों को आगाह किया है। राजद ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अथवा तेजस्वी यादव के व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए आधिकारिक रूप से 9334302020 9122999324 और 9334302003 निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव का मोबाइल नंबर बताने वालों से जोड़ने से बचे। अलग अलग नंबरों से ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे किसी भी झांसे में फंसने से बचे। ये आपकी निजता और सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकता है। किसी ऑनलाइन फ्रॉड या अफवाहबाजी का भी आपको शिकार बनाया जा सकता है। खबर में देखिए, बिहार के सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने और खाने का समय तय, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी विभाग और कार्यालयों में आने जाने से लेकर खाना खाने का समय तय किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी किया है। अब कोई भी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस से बाहर नहीं जा पाएंगे। जानकारी के अनुसार जिन कार्यालयों और विभागों में सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रावधान है, उसमें कर्मचारियों को 9:30 बजे आना होगा। वहीं शाम 6 बजे जाने का समय निर्धारित किया गया है। वहीं महिलाएं 1 घंटे पहले यानी 5 बजे जाने का समय निर्धारित होगा। इस कार्य अवधि के दौरान दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच का समय होगा। वहीं जिन कार्यालय में सप्ताह में 6 दिन काम करने का प्रावधान है, वहाँ पर कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करने का समय रहेगा। इस कार्य अवधि में दोपहर 1:30 से 2 बजे तक भोजन अवकाश का समय होगा। इन कार्यालयों में नवंबर से फरवरी तक का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।